विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं का विरोधाभासी बयान और दर्द सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में मनावर से भाजपा की पूर्व विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल को इस बार मनावर से विधानसभा का टिकट नहीं मिला और शिवराम कन्नौज को भाजपा ने अपना दावेदार बनाया। इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा की रंजना बघेल का दर्द छलक उठा और मीडिया के सामने टिकट नहीं मिलने के चलते खुद की अनदेखी और अन्याय किए जाने की बात करती नजर आई। दरअसल मनावर विधानसभा से रंजना बघेल भाजपा का टिकट चाह रही थी। वे पूर्व में वहां से विधायक भी रह चुकी हैं। ऐसे में आज पार्टी ने जारी की लिस्ट में शिवराम कन्नौज को अपना दावेदार घोषित कर दिया, जिसके बाद भाजपा की पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल पार्टी के निर्णय के खिलाफ नजर आई और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर टिकट कटवाने का आरोप लगाती बोली कि वे गोपाल कन्नौज को कांग्रेस से भाजपा में लाई और 2013 में गोपाल कन्नौज उनके ही खिलाफ निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था। इसके बाद जिस गोपाल कन्नौज के लड़के ने बूथ लेवल का काम भी नहीं किया, उसे पार्टी का कोई नॉलेज नहीं, उसे उम्मीदवार बना दिया गया। मेरे साथ अन्याय किया गया है। मैं 30 सालों से 16 से 18 घंटों तक भाजपा का काम करती रही हूँ। 1990 से मेरे साथ के नेता बड़े बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रीय लेवल तक गए और मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल रखा गया। आदिवासी हूँ, इस वजह से मेरे साथ अन्याय किया गया है। मैंने जयेश के डॉक्टर राय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसके बंगले पर जाकर उसे चैलेंज किया। जयेश के डॉक्टर राय कैलाश विजयवर्गीय से मिला हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय ने ही मेरा टिकट कटवाया है। प्रदेश में कई पुराने मेरे साथ के नेताओं को टिकट दिया गया पर मुझे नहीं मिला है। कल सारे कार्यकर्ता बैठकर विचार करेंगे कि इसके बाद आगे क्या करना है, उसके बाद निर्णय लेंगे। मैंने पार्टी के हित में, पार्टी के मूल्यों के आधार पर अब तक काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, मैं उनसे बहुत निवेदन किया कि एक बार मुझे और लड़ा दीजिए बनावर, और सभी मंडल के पदाधिकारी और सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी लोग गए कि दीदी को आप हम समर्थन करते हैं, और सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ता मुझे समर्थन मिल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी से सबसे जिस से मिली, उन्होंने एक ही बात कहा कि चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, हम देंगे। और उसके बाद फिर सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता थे, चाहे अर्चना चिटनीस, उनको भी टिकट दिया गया, संगीता चारेल को दिया गया है, नागर सिंह को दिया गया है, निर्मला भूरिया को दिया गया है, लालू प्रसाद जैल सिंह को दिया गया है। सारे पुराने जितने भी कार्यकर्ता थे उनको टिकट दिया गया। सिर्फ एक मात्र मेरे साथ बहुत अन्याय किया गया। मैं 24 घंटे में 16 और 17 घंटे पार्टी का काम करती थी और पिछले 30 साल से मैं घर में नहीं बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में, आदिवासी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को स्थापित करने में बहुत बड़ा मेरा योगदान रहा और मैं 4-5 विधानसभाओं को देखती थी। हर कार्यकर्ता, गरीब हो या छोटे या बड़े, मैं मोबाइल पर मैं काम करती, मोबाइल के आधार पर मैं सेवा देती थी कार्यकर्ताओं को। और दूसरी बात ये है कि 2007-6-7 में मैं 8-9 में मैं गोपाल कन्नौज को कांग्रेस पार्टी से लाई और उसको कुछ लोगों ने 2013 में मेरे खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा, बहुत संघर्ष किया। उसके बाद रिट पिटीशन भी लगाई कोर्ट में, और कोर्ट में रिट पिटीशन लगाने के बाद मैं जीत भी गई। और जीतने के बाद फिर उसका लड़के को जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा था जिसने बूथ लेवल पे काम नहीं करा, जिसका भारतीय जनता पार्टी में कोई योगदान नहीं है। और जिस जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा वो तो भाजपा लीग का जिला पंचायत का एरिया है वो, और वहाँ पहले भी जुमा सोलन की एक साधारण महिला अच्छे खासे वोटों से जीती, ऐसा नहीं है। और उसके बाद भी आज आप देखें कि मैं इतना काम करने के बाद भी मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो बहुत मेरे लिए पीड़ादायक है, और जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। क्योंकि अन्याय की वजह यह है कि मैं डॉक्टर राय के पास लड़ने गई थी भारतीय जनता पार्टी का जयस के खिलाफ लगातार विरोध में जाता था भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर राय,
और वो जो डॉक्टर राय है, उस राय के घर पे जाकर के मैंने दादागिरी की, झगड़ा किया था। और वो डॉक्टर राय कैलाश विजयवर्गीय जी से मिला हुआ है और उसने कहा है कि मेरे को टिकट नहीं दिलाना चाहिए, और कैलाश विजयवर्गीय जी ने मेरा विरोध कर दिया और मेरा टिकट कटवाया। और अगला कदम ये है कि हर 755 मजरों से कार्यकर्ता का फोन आ रहा है। मैं देखूंगी कि क्या करना है। कल हम विचार करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत दुख और पीड़ा हो रहा है। जिसकी कोई योग्यता नहीं है उसको दे दिया, पुराने सारे लोगों को दे दिया, और मेरा मात्र अकेले का टिकट कटा है, बाकी सबको मिला, अकेले कट। और मैं आदिवासी नेता हूँ, और आदिवासी नेता हूँ, मैं 30 साल से काम कर रही हूँ। मेरे साथ के 1990 से आने वाले लगातार पदों पर रहे, मंत्री रहे, राष्ट्रीय नेतृत्व में गए हैं, लेकिन मैं पिछले 8 साल से कुछ भी नहीं हूँ। दूध में मक्खी की तरह मुझे निकाल रखा। उसके बाद भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। चूंकि मैं आदिवासी हूँ, शायद इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पार्टी के पदों से आप इस्तीफा देने की बात कर रही है? मैं पार्टी के कोई पदों पे नहीं हूँ, पार्टी के कोई पदों पे नहीं हूँ। ये हम कल सब विचार करेंगे, सारे कार्यकर्ता बैठ करके हम विचार करेंगे। सारे 755 मजरों के कार्यकर्ता कह रहे कि दीदी आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, पार्टी दे या नहीं दे, हम लड़ाएंगे। तो हम सब कल विचार करेंगे इस बात पे। कल क्लियर कर दोगे निर्दलीय चुनाव लड़ने? कल हम विचार करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मूल्य के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के मूल्य से बाहर न जाते हुए, मैंने हमेशा पार्टी की गरिमा को रखते हुए मैंने काम किया। ये आपका अगर नहीं लड़ना चुनाव, किसी और भी विधानसभा पे असर गिर सकता है भारतीय जनता पार्टी के? मैं तो 4 विधानसभाओं में प्रभाव करती हूँ, कुक्षी भी करती हूँ, धनवानी भी करती हूँ, मनावर, धर्मपुरी सब जगह करती हूँ। जोबट भी विधानसभा मेरे 7-8 हजार वोट है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे घर परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मैं कर सकती हूँ असर। अब वो नया लड़का है, अब वो हीरा लाल अलावा के सामने है, वो देखते हैं कितना फाइट कर पाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उतना फाइट कर पाएगा।